अब नजरें मेरी नहीं तुम्हारी झुकेंगी। बहुत सहा है मैंने, अब वॉर नहीं। आज और अभी से शुरू है मेरी लड़ाई अपने सम्मान के लिए। फर्स्ट इंडिया चैनल जो है अपनी शुरुआत से ही महिला के अपराधों के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, स्टॉप इट, जिसका मतलब ही है कि अब बस महिला अपराधों पर रोकथाम के लिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जीरो टॉलरेंस की बात की, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं महिला अपराधों को लेकर। हमारे साथ है खास पैनल और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष लाडकुमारी जी। लाडकुमारी जी, अभी जस्टिस इसरानी साहब एक बात कर रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पर चलते थे वो बंद हो गए हैं और उस वजह से भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने से कुछ बात बन पाएगी? जरूर, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं जिसमें मर मर के जीती है औरत जो विक्टिम होती है जी। और एंडलेस तारीखें जो कोर्टों में पड़ती है, उससे उसके साथ और नाइंसाफी होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि टाइम बाउंड जजमेंट 3 महीने में रेप के डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ केस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग टाइम बाउंड उसका समय भी फिक्स हो जाना चाहिए कि कौन सा 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में इनका निस्तारण हो जाए। तब तो एक असर आएगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वरना क्या कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तारीखें ले लेंगे, तारीखें बदला देंगे, इन्वेस्टिगेशन बदलवा देंगे, लॉयर्स बदल लेंगे, होता कुछ नहीं। तो ये जो धारणा बन गई है उससे भय व्याप्त है समाज में। इसलिए टाइम बाउंड जजमेंट के लिए जरूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी पिछली सरकार में भी जब निर्भया का कांड हुआ उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले बहुत सारी थी, फिर बंद हुई, फिर कुछ खुली। तो ये होना ये चाहिए कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो जानी चाहिए तुरंत, जिसमें महिला उत्पीड़न के मामले प्रायोरिटी में लिए जाए। और दूसरा, जो जहां नहीं हो फास्ट ट्रैक कोर्ट, वहां भी हर कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, हर लेवल पे इतना हो जाए कि एक कोर्ट उसमें फिक्स हो जाए जो महिला उत्पीड़न के मामले से। जी लाडकुमारी जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि राज्य महिला आयोग को उतनी ताकत है या उतना संरक्षण है या उतनी जो मदद है वो मिल रही है जिससे वो अपना काम ठीक से कर सके? क्या आपका कोई डर है? वस्तु नहीं, डर नहीं है। 2 साल मेरे को हो गए काम करते हुए, मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस, कोई भी हस्तक्षेप किसी का नहीं रहा जी। कई बार मिनिस्टर्स के मामलों में भी एक्शंस हुए हैं और आसाराम के मामले में भी सबसे पहला हमारा ही स्टेटमेंट आया था कि ये एक लड़की के साथ रेप नहीं, ये पूरे समाज और समुदाय की भावना और आस्था के साथ रेप है। ये 21 अगस्त को सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा था। तो कोई खौफ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि आयोग की कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। हमें कुल मिलाकर के घूम फिर करके उन्हीं पुलिस जो रूटीन की पुलिस है उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरा, फंड की भी कई बार प्रॉब्लम आती है। तो आयोग का एक्ट अच्छा है, जुडिशियल पावर है, लेकिन क्रिमिनल में सजा देने की पावर हमारे को नहीं होती है जी, वो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहे। हम चाहेंगे कि आप अच्छा काम करते रहें और महिलाओं की मदद और ताकत आप बने रहें। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अर्चना शर्मा जी भी जुड़ गई। आपका स्वागत है अर्चना जी। अभी बात हो रही थी तो लाडकुमारी जी कह रही थी कि आपकी सरकार के वक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद हो गए और महिला अपराधों की जो तादाद है वो भी उस दौरान काफ़ी बढ़ी थी। क्या वजह है? देखिए, विडम्बना है कि वो इस तरह से इस बात को कह रही हैं। जिस शासन ने उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, उनमें विश्वास व्यक्त किया, उस शासन ने शायद उनमें काबिलियत देखी होगी कि वो महिलाओं के मुद्दे को मुखर होकर उठाएंगी। उनको सहयोग भी किया गया। अब वो इस चीज को इस तरह से बोल रही हैं तो मुझे इस चीज पर बड़ा ताज्जुब हो रहा हो सकता है। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपने जो एहसान किया तो फिर नहीं, वो नहीं, एहसान नहीं, एहसान तले दबे रहे? फ्री हैंड दिया। जिस संस्था को क्वाजी जुडिशियल पावर्स हो, उसके बावजूद जो उन्होंने उठाया उस मुद्दे पर संज्ञान लेकर पूरा सहयोग उनके साथ किया। ऐसी अवस्था में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं करके वो इस चीज को, आप आसाराम प्रकरण पे वो कह रही थी, आसाराम प्रकरण का तो पूरा साधुवाद कांग्रेस शासन को जाता है जिसने बिना किसी लाग लपेट के पूरी स्पष्टता के साथ ऐसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जो आस्था के नाम पर सबको भ्रमित करके और जनता को उद्वेलित करने की क्षमता भी रखते थे। और पूरी दूसरी सरकारें, जहां उनका आश्रम था, जहां पर उन लोग 5 साल तक 2 जो बच्चे थे उनकी हत्या हुई, उसके बावजूद कुछ नहीं दूसरे राज्य में, उस राज्य में भी छानबीन उनके खिलाफ जो खोज है या उनके खिलाफ जो भी प्रकरण है उसकी संज्ञान अब लिया जा रहा है जब राजस्थान के शासन
उसने उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा। अत्रे साहब, आपको लगता है कि यदि महिला आयोग जैसी संस्थाओं को भी इन्वेस्टिगेटिंग की पावर दी जाए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बना दिया जाए, तो कुछ फायदा होगा उससे? नहीं, मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो एक्सक्लूसिव एक ही होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल एक सिस्टम खड़ा करने से प्रॉब्लम बढ़ेंगी। लेकिन पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं करते? कोई भी महिला नहीं करती, विक्टिम नहीं करती, महिला संस्थाएं नहीं करती, पत्रकार नहीं करते, पॉलिटिक्स वाले नहीं करते, महिला आयोग के लोग नहीं करते। नहीं, पुलिस में विश्वास नहीं करते, ये बात सही है, आई एग्री। और ये भी सही है कि पुलिस में बहुत सारी चीज़ों की सुधार लाने की बहुत महती आवश्यकता है। और सबसे पहली बात तो आज के इस कॉन्टेक्स्ट में 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। जी। पहली बात ये है कि 2013 में जो अब नया कानून जिसने विशाखा गाइडलाइंस को रिप्लेस किया है लगभग, या उसके पैरेलल मान लीजिए उसको इनकॉर्पोरेट किया है, वो कानून अपने आप में बहुत सशक्त कानून है। अब तो प्रॉब्लम जो है, जो और पैनलिस्ट कह रहे हैं, प्रॉब्लम उसकी क्रियान्विति की है, और उस क्रियान्विति में क्रियान्विति तो पुलिस को ही करनी है। नहीं, टोटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्रियान्विति में पुलिस, जुडिशरी एंड जेल, ये सभी को उसकी क्रियान्विति में ध्यान देना होगा, उसके प्रति संवेदनशील होना होगा। पहला पॉइंट तो चेक पॉइंट तो पुलिस ही है। हाँ, पुलिस ही जुडिशरी तक पहुंचाएगी, जुडिशरी से जेल तक पहुंचेंगे, और जुडिशरी भी नहीं कर सकती जब तक पुलिस उसको जेल तक पहुंचाने के सबूत ना दे। कटिंग एज लेवल पे पुलिस है, मैं मानता हूँ, और इसमें पुलिस का रोल बहुत ज्यादा है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कई बार पुलिस खुद ही दोषी है। जी। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ में, अब तो नए लॉ में उनको 6 महीने की सजा का भी प्रावधान कर दिया है। जी। कि पुलिस अधिकारी को, जैसे महिला को, विक्टिम को या थाने पे नहीं बुलाना चाहिए, उनके बातचीत के लिए उनके स्थान पे जाना चाहिए। देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस, इनबिल्ट प्रिकॉशंस, जिसको पुलिस खुद फॉलो नहीं करती है। जी। अब यहाँ तक ये बात आई कि उनको खुद को पेनलाइज करने का प्रावधान नए कानून में कर दिया गया है। तो जहाँ तक विमेन हैरेसमेंट का, विशाखा गाइडलाइंस की तो कुछ सीमाएं थी, दैट वाज रिगार्डिंग द वर्क प्लेस ओनली। अब जो कानून है वो काफ़ी सशक्त है, और उसका दायरा बहुत बड़ा है, और हैरेसमेंट केवल वर्क प्लेस पे नहीं होता। जी। विमेन इज अनसेफ एट एवरी बस स्टैंड, आपने देखा, रेलवे स्टेशन, चलती बसें, इसीलिए उस कानून में सब चीज़ों का प्रावधान किया गया है, नए वाले कानून में। सो पुलिस को देखिए मैं ये मानता हूँ कि ये कानून बना देने मात्र से कोई लोगों की विचारधारा बदल जाएगी या विमेन हैरेसमेंट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है, और ना कोई स्लोगन देने से कुछ होगा। बेसिकली पॉइंट ये है, कटिंग एज लेवल पे पुलिस को अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, पुलिस को विमेन फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। बहुत सारे टूल्स हैं जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जैसे मैं देखता हूँ स्कूल से बच्चियाँ निकलती हैं, देयर इज नो पुलिस अरेंजमेंट, तो छेड़छाड़, हाँ, छेड़छाड़ी घटनाएं होती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा आपके सिस्टम? बिल्कुल पॉसिबल है, जहां अब थोड़ा सा मदद मिल जाएगी जब नेताओं को नहीं देनी पड़ेगी। यस, मेरा कहने का मतलब है पुलिस की जो पुलिस जॉब्स नहीं है वहां एंगेजमेंट पुलिस को ज्यादा कर रखा है जी। तो जो अभी दिल्ली में भी किया गया है, मैडम वसुंधरा राजे ने भी किया है, कि पुलिस को उन जॉब से डिसंगेज करें जी, जो उनका प्रोफेशनल जॉब नहीं। हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ रहे हैं बीकानेर से, अब्दुल शकूर साहब। शकूर साहब, क्या कहना है आपका? जी सर, मैं अपनी बात को एक शेर से अभिव्यक्त करना चाहूंगा। किसी शायर ने कहा है, वीरानी हयात का शिकवा भी क्या करे, खुद हमने क्या किया है जो किसी का गिला करे। जी। एक्चुअली जो महिलाओं की जो स्थिति है जी, वो बड़ी जो है शर्मनीय, सोचनीय और निंदनीय है। भारत की महिला पहले एक नारी जो देवी मानी जाती थी जी, आज उसकी हालत बदतर से बदतम होती चली आ रही है जी। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जो है हमारी जो सरकार में जो वसुंधरा राजे जी का जो दृष्टिकोण काफी अच्छा है वैसे तो जी, लेकिन इसमें सबसे जो गुरुतर दायित्व आ रहा है वो हमारे समाज का है जी। हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपने सरकारी जो अधिकारी या जो भी जो कानून को चलाने वाले हमारे प्रशासक, उनका हम सहयोग करें जी, और इन जो बढ़ती जो यौन दुर्घटनाएं या दुष्कर्म है इनको रोकने का प्रयास करें जी। मेरे विचार से कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण ये जो घटनाएं। जी शकूर साहब, शुक्रिया। जस्टिस साहब, इसरानी साहब, जैसे अत्रे साहब कह रहे थे कि पहला जो कटिंग एज पॉइंट है वो तो पुलिस का है, लेकिन दूसरा नंबर आता है जुडिशरी का। जुडिशरी जो आपने कहा कि फास्ट कोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ तो कर सकते हैं।
यदि जुडिशरी का फैसला इस तरह का है कि जो एक्यूज्ड है या जो अपराध करने वाले लोग हैं उनमें एक भय का माहौल, आज भय क्यों नहीं हो रहा? नया कानून भी बन गया, अभी 2013 दिसंबर में नया कानून बना जो काफ़ी कड़ा कानून है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस पर, लेकिन उसके बाद भी डर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? देखिए, इसकी बात साफ है कि पुलिस स्टेशन के बाहर कई जगह बोर्ड लगा होता है मे आई हेल्प यू, यस, लेकिन मे आई हेल्प यू पढ़ने के बाद भी अंदर जाते हुए थाने में आदमी घबराता है, लेडी तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। जी, वो क्रिमिनल्स के लिए लिखा हुआ होता है। नहीं, मे आई हेल्प यू क्रिमिनल्स के लिए लिखा होता है, तो आपका कहना मैं मानता हूँ सही। तो मेरा निवेदन ये है कि जब तक पुलिस प्रोटेक्शन की एक सिटीजन के हृदय में ये भय नहीं होगा और ये उनको विश्वास होगा कि मैं जाऊंगा तो मुझे हेल्प करेंगे, तब जाके सिटीजन को एक राहत मिलेगी। सर, पुलिस ऑफिसर्स में आपका भय नहीं है ना कि आप जब वो केस आ रहा होता है एक पुलिस ऑफिसर को पेनलाइज करते या थोड़ा सा बोल भी देते कड़क के कि भैया ये क्या करते हो आप, तो फिर आगे से नहीं होता? ऐसा है, कड़क तो बोलते क्योंकि ही वो है। लगता है कि जज साहब भी वही करेंगे जो हमने कह दिया। ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि जज साहब को अनफॉर्चुनेटली जो एविडेंस है उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जब तक तो ये एविडेंस कानूनी खामी नहीं है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन की खामी है, जिसको कानूनी खामी कह सकते हैं आप। क्योंकि अगर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है तब भी मुलजिम छूट जाते हैं। अभी अखबार में आया था कि दिल्ली में ऐसा कानून बनाया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी ने कोताही की जानबूझ के चाहे वैसे ही, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वो तो वही रूलिंग हो गई है, वो तो रूलिंग हो गई है। लेकिन रूलिंग को असर हो उसके लॉ इन इटसेल्फ, लॉ इन इटसेल्फ, आपको लगता है बट वी नीड एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। एनफोर्समेंट तो प्रॉब्लम है। शिप्रा जी, आपको लगता है कि ये ब्लेम गेम में ही हम खेलते रहेंगे रोजाना, ये मुझे बॉल तो पास करने का काम करते रहेंगे? आप और हम विजय जी मेरे ख्याल में 10-15 साल 20 साल से मेरे ख्याल में जो बहस है मुद्दे वही है, लेकिन अब जो एक लेकिन बहुत अहम बात जो है, मैं मतलब आपको किस पे भरोसा नहीं है? आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बैठे हुए उन पर या लेफ्ट साइड में बैठे हुए उन पर? भरोसा तो मुझे दोनों पे नहीं है। या दोनों पे थोड़ा थोड़ा है? किसी ने कोई वजह ही नहीं दी विजय जी, एक्चुअली भरोसा करने की किसी ने भी बरसों से किसी ने भी वजह नहीं दी हमें। पर एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अब किसी ने शेर सुनाया तो एक शेर मुझे याद आ रहा था उनका सुनते हुए सुनते कि इके ना एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। तो देखिए, पॉजिटिविटी तो हमें रखनी पड़ेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो वसुंधरा जी ने कहा, या पिछली गवर्नमेंट में गहलोत जी ने भी लगातार अपने मंचों से, और वसुंधरा जी ने भी अभी हाल ही में जो बात कही है, मुझे लगता है इन जेंडर इश्यूज की बात हर मंच से करना, हर मौके पर करना, और अपने अफसरों को, कलेक्टर्स को, एसपीज को ये हिदायत देना कि जेंडर एक बहुत बड़ा इशू है। ये बात करते रहना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, कम से कम, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स भी दबाव की पॉलिटिक्स हो गई है, और जो बाकी की कार्यवाही है जुडिशरी थोड़ा सा इधर भी बोल, इधर की तरफ भी इशारा कीजिए जयश्री जी। जो पुलिस कहे या पॉलिटिक्स कहे या जुडिशरी कहे, मुझे लगता है हर चीज दबाव में काम कर रही है। और जो आम आदमी का जो प्रेशर है, मतलब जो उसका जो सोच का और जो उसका जो गुस्सा है, उसका जो आक्रोश है, उसके दबाव में जो काम हो रहा है वो मतलब वही वर्क कर रहा है, मुझे लग रहा है। जैसे जी दबाव में काम कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा गलत है कि किसी के दबाव में हमारी सरकार काम कर रही है या कोई भी घोषणा कर रही है। अभी ये तो आए गलत जुम्मा है जुम्मा कितना कि दिन 13 हुआ है दिन हुए, सरकार को? 13 दिन, अभी 1 महीना होने वाला है, तो अब योजना तो अब बनाएगी और काम तो अब करेगी। जो सरकार 5 साल में काम नहीं कर पाई, वो 1 महीने में आप उससे अपेक्षा करते हो, ये तो सही नहीं है ना। विजय जी, योजनाओं की मैं एक बात कहूँ, बीजेपी सरकार 5 साल पहले थी, यहाँ तो हर 5 साल में बदल रही है सरकार, तो 5 साल पहले भी योजनाएं बनी हुई होंगी और वो भी बहुत सोच समझ के बनाई गई होंगी। तो क्या ऐसा क्यों नहीं होता कि 5 साल के जो काम हुआ है उसको टेक ऑफ करने के लिए आप वो 5 साल तैयारी करते और उस वक्त टेक ऑफ करती? क्यों 5 साल फिर नए सिरे से काम शुरू करते हैं और फिर 5 साल तक इंतजार करते हैं हम लोग? 5 साल तो बीच में इंतजार करना ही पड़ा ना। चलिए, हम ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे कि किस तरह से है। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा संदेह का जो एक वो होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, वो देना चाहिए अभी वसुंधरा सरकार को और जयश्री जी को। ब्रेक के बाद हम बने रहेंगे, हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए जहां प्रत्येक थाने के अंदर महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति सुनिश्चित हो, वहीं
गरिमा और दूसरे ऑपरेशन चलाकर महाविद्यालय और विद्यालय के आसपास असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की घटनाएं रोकने का काम हुआ है और महिलाओं के प्रति अपराध को निश्चित समयावधि में उसकी जांच करके उसमें अपराधी के खिलाफ चालान प्रस्तुत हो, इस प्रकार के निर्देश दिए गए।